नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9 और मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार सिंह। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में नए नए रंग रोज देखने को मिल रहे हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तो कुर्सी का खेल चल ही रहा है। अशोक गहलोत लगातार अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं सचिन पायलट फिलहाल तो अपनी राजनीतिक जमीन को राजस्थान में मजबूत कर रहे हैं ताकि आने वाले समय के लिए वे तैयार रहें। हालिया घटनाक्रम जो घटा है उसके हिसाब से तो फिलहाल अशोक गहलोत अपने वफादारों की छवि गांधी परिवार और कांग्रेस आलाकमान के सामने अच्छी करना चाह रही है। फिलहाल अशोक गहलोत अपने वफादारों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिन वफादारों ने उनकी कुर्सी बचाने के लिए लगातार कांग्रेस आलाकमान से विद्रोह किया था और इस्तीफे तक की धमकी दी थी। लेकिन फिलहाल कांग्रेस में और राजस्थान की राजनीति में यह चर्चा का केंद्र नहीं है। फिलहाल केंद्र बना है राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चंदना का जन्मदिन, मगर उनके जन्मदिन की चर्चा की वजह वे खुद नहीं है बल्कि सचिन पायलट का ट्वीट है। दरअसल गुरुवार को अशोक चंदना का 39वां जन्मदिन था। सचिन पायलट ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। पायलट ने उन्हें बड़े ही संजीदा अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बस फिर क्या था, राजनीतिक गलियारों में पायलट का ट्वीट चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया। पायलट के ट्वीट पर चर्चा इसलिए हुई क्योंकि पिछले दिनों अशोक चांदना ने बड़े मुखर अंदाज में पायलट को लेकर ट्वीट किया था। इस ट्वीट के बाद अशोक पर पायलट खेमा हमलावर हो गया था, मगर उसके ठीक एक महीने बाद पायलट ने अशोक चांदना को जन्मदिन की बधाई देते हुए ट्वीट किया। पायलट ने अपने ट्वीट में चांदना को बधाई देते हुए लिखा कि मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। पायलट के इस ट्वीट के बाद काफी रिएक्शन आने लगे। लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें करने लगे। इस ट्वीट को लेकर दोनों तरफ से अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आने लगी। ज्यादातर लोगों ने इस ट्वीट के बाद अशोक चांदना को नसीहत दे डाली। सचिन पायलट के समर्थकों ने इसे इस रूप में प्रचारित किया कि पायलट कितने बड़े दिल के नेता हैं। यह बताने का प्रयास हुआ कि अशोक चांदना को इतना भला बुरा कहने के बावजूद पायलट ने उन्हें इस तरीके से जन्मदिन की बधाई दी। वहीं दूसरी ओर अशोक चांदना के समर्थकों ने इसे इस अंदाज में पेश किया कि आखिर पायलट को भी यह पता चल गया कि अशोक के बगैर ठीक सब कुछ ठीक नहीं है और अशोक चांदना से बैर भी ठीक नहीं है। हालांकि पायलट के इस ट्वीट का ज्यादातर लोगों ने पक्ष ही किया। इधर अपने जन्मदिन पर चांदना ने ताकत दिखाई। चांदना ने जयपुर के बूंदी तक अपनी जन्मदिन की यात्रा निकाली। उनकी यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के और उनके समर्थक पहुंचे। इस इलाके में राहुल गांधी की यात्रा भी गुजरनी है। ऐसे में चांदना की यात्रा को भी उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले महीने 12 सितंबर को पुष्कर में हुई गुर्जर समाज की सभा में अशोक चांदना का विरोध हो गया था। उनके सामने जूते भी फेंके गए। इस पर चांदना ने देर रात पायलट पर उसी दिन सीधा टारगेट करते हुए ट्वीट किया था कि मुझ पर जूता पिघवाकर यदि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने तो जल्दी बन जाएं, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन लड़ने का मन आ गया तो फिर एक ही बचेगा, या तो मैं नहीं चाहता। चांदना के इस ट्वीट का पायलट समर्थकों ने भारी विरोध किया था। चांदना के पुराने ट्वीट के बाद पायलट और चांदना में मनमुटाव साफ तौर पर सामने आ गई थी। हालांकि चांदना के ट्वीट पर पायलट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, मगर अब पायलट के ट्वीट के बाद इस मनमुटाव खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार पायलट राजस्थान में अपने विरोधियों के मन में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों पायलट अपने विरोधी प्रताप सिंह खाचरियावास के घर भी गए थे उनसे मिलने के लिए। वहीं अब चांदना के लिए इस तरीके का ट्वीट, कुछ लोगों का मानना है कि राजस्थान में अब स्थितियां सचिन पायलट के पक्ष में हो रही हैं, स्थितियां बदल रही हैं। कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नेताओं के बीच मनमुटाव को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इन सब के बीच सवाल यह उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट किसी विशेष रणनीति के तहत ये काम कर रहे हैं? क्या वे अपनी ही पार्टी के विरोधियों को दोस्त बनाकर राजस्थान में कुछ खेला कर सकते हैं? क्योंकि ये तो हर कोई जानता है कि पायलट को मन ही मन मुख्यमंत्री ना बन पाने की टीस तो जरूर चुभ रही है। लगातार पायलट आलाकमान के भरोसे बैठे हैं, पर शायद लग नहीं रहा कि आलाकमान उनके लिए कुछ खास तोहफा दे पाएगा, क्योंकि आलाकमान तो फिलहाल अशोक गहलोत के दबाव में चल रहा है और अशोक गहलोत दबाव बनाने में सफल भी हो रहे हैं। अशोक गहलोत जाने अनजाने में लगातार गांधी परिवार और हाईकमान पर भी निशाना साध रहे हैं। ऐसे में शायद पायलट इस रणनीति पे काम कर रहे हो कि जो अशोक गहलोत के सबसे करीबी हैं उनसे एक बार फिर से अपनी करीबी बढ़ाई जाए, और ताकि वक्त आने पर वही करीबी सचिन पायलट के काम आए। अब देखना है कि राजस्थान की राजनीति में आगे क्या होगा। क्या सचिन पायलट पासा पलट देंगे, या फिर क्या उन्हें एक साल का और इंतजार करना पड़ेगा कि 2023 में कांग्रेस पार्टी उनके चेहरे पर चुनाव लड़े, या फिर उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस बना दे, या चुनाव के बाद शायद अशोक पायलट अब मुख्यमंत्री की कुर्सी
कुर्सी छोड़ दें और सचिन पायलट को कुर्सी मिल जाए, या उससे पहले ही राजस्थान में भी पंजाब की तरह ही किसी तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि अभी सोचकर लग नहीं रहा कि कांग्रेस किसी तरीके का जोखिम राजस्थान में उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपको बता दें इस वक्त कांग्रेस केवल 2 ही राज्यों में सरकार चला रही है। हालांकि 2 और राज्यों में वो सरकार का हिस्सा है, पर लीड फ्रंट पर तो फिलहाल राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस की सरकारें चल रही है। तो ऐसा लग नहीं रहा कि कांग्रेस आलाकमान इन दोनों जगहों पर किसी तरीके का जोखिम उठाना चाहेगी। तो यानी कि पायलट शायद अपनी ही तरफ से कुछ खेला करने की उम्मीद में है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारियों को जानने के लिए देखते रहे हिंदुस्तान 9। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान 9 यूपी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन भी जरूर प्रेस कर ले। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे यूपी के कोने कोने की खबर, वो खबर जो आपसे छुपाई जाती है। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अभी फॉलो करें हिंदुस्तान 9 यूपी। साथ ही आप हमें तमाम प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कू ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं।